तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। आखिरकार ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है और आज क्या कुछ होने वाला है, जाने के लिए सीधे चलते ग्राउंड जीरो से हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से संवाददाता सैयद आमिर, साथ ही साथ टिकरी बॉर्डर से संवाददाता हरीश झा हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले आप ही के पास सैयद आमिर आते हुए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति सिंघू बॉर्डर पर देखी गई, अव्यवस्था, ट्रैफिक जैम, रूट डाइवर्ट, कहीं ना कहीं इन सब से जो आम आदमी है वो काफी परेशान होता हुआ, आज किस तरह की रणनीति के तहत किसान आगे बढ़ेंगे और किस तरह से प्रशासन की मुस्तैदी वहां पर? देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जहां पर मैं खड़ा हूं ये दरअसल वो रोड है जो कहीं ना कहीं 4 राज्यों को कनेक्ट करती है और ये पूरी रोड अब बंद कर दी गई, जैसे कल ही बंद कर दी गई थी। आपको दिखाएं कि हम यहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और आपको बता रहे हैं किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पूरी रोड ब्लॉक है, बंद है और यहीं से किसान जो है ठीक इसी रास्ते से आने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको बताएं, आज शाम तक किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि किसान संगठनों ने थोड़ा सा विराम जरूर दिया है, लेकिन कहा है कि आज हम कूच करेंगे दिल्ली की तरफ, यानी फिर से आज बड़ी संख्या में किसान जो है एकजुट हो सकते हैं। और ये देखिए, ये है दिल्ली का बोर्ड, दिल्ली में आपका स्वागत है। ठीक ये वो बॉर्डर इलाका है जहां से किसान अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसानों को रोकने के इंतजाम क्या किए गए हैं सिंघू बॉर्डर पे आपको दिखाते हैं तस्वीरों में। सबसे पहले देखिए, 5 से 6 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो यहां पर बनाई गई है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है वो तैनात हैं इस जगह पे। आप देखिए, यहां पर जवान दिखाई दे रहे हैं आपको और सिंघू बॉर्डर पर, और आगे की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। यहां से आप देखिए, आपको नजारा दिखाई देगा कि सीमेंटेड बैरिकेड तो किए ही गए हैं, साथ में सीमेंट जो है वो पूरे ब्लॉकेज में भर दी गई है पूरे इस इलाके में, यानी कि सड़कों पे आपको सीमेंट के ब्लॉकेज दिखाई देंगे, सीमेंट भर दी गई है अंदर ताकि ये पूरी तरीके से जम जाए। और यहां पे आप देखिए, बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो यहां पर तैनात किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक नहीं है। कंटेनर्स जो है 15-15 फीट के कंटेनर्स जो हैं वो रखे गए हैं। अभी देखिए, पूरा इलाका जो है फॉग में है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था है कि 6 लेयर की सिक्योरिटी जो है उनको पार करने की कोशिश करेंगे किसान, लेकिन सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इतना ज्यादा इंतजाम किया गया है प्रशासन की तरफ से कि कोई भी किसान यहां पर आ नहीं सकता है, ऐसा इंतजाम किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आप रहिए हमारे साथ। देखिए, हमारे साथ हरीश झा भी हैं, टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी राहुल ढबास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, आपके पास आते हुए, टिकरी बॉर्डर पर स्थिति क्या है? देखिए, पिछली बार जो आंदोलन था वो 378 दिन चला था, याद है हमें कि किस तरह से दिक्कतें हुई थी लोगों को। फिलहाल जहां पर आप मौजूद है वहां पर क्या स्थिति है, प्रशासन किस तरह से मुस्तैद? जी देखिए, बिल्कुल तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं। ये पूरा एरिया आप जब देख रहे हैं ये पूरा हरियाणा में लगता है, और उसके साथ ही बैरिकेडिंग जो है वो शुरू कर दी गई है, यानी कि रास्तों को यहाँ से बंद कर दिया गया है। इसके आगे आप इस वक्त वाहन लेकर अपना नहीं आ सकते और कई लेयर की सिक्योरिटी है। इसके साथ अच्छा हरीश, आपके पास आ रही हूं मैं वापस, लेकिन राहुल डबास के पास चलते हैं। वो जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जेसीबी वगैरह भी रखी गई है। राहुल, तस्वीरें दिखाइए, बताइए क्या स्थिति? देखिए, इस वक्त तैयारियां बहुत तेजी से चल रही है, पल पल घटनाक्रम बदल रहे हैं, बाहर धुंध है, लेकिन मैं जेसीबी के अंदर मौजूद हूं और यहां देखिए किस तरीके से, मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाए कि कैसे जेसीबी के जरिए यहां पर जो बदरपुर है, जो रेत है, वो सीमेंट है, वो भरा जा रहा है। तो जेसीबी लगातार काम कर रही है और ये भी सुबह के हालात है, लेकिन रात भर, जी हाँ, पूरी रात लगातार इसी तरीके से कंटेनर में जो कंक्रीट है, जो बदरपुर है, सीमेंट है, वो भरने का काम चल रहा है। इस वक्त धुंध बहुत ज्यादा NH 44 पर छाई हुई है, लेकिन यहाँ पर बहुत तेजी से काम चल रहा है जेसीबी के जरिए, डंपर्स के जरिए, ट्रैक्टर्स के जरिए। और ये फिलहाल स्थिति है कि न्यूज़ नेशन की टीम जेसीबी के अंदर ही मौजूद है और यहाँ से हम आपको नज़ारे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पल पर NH 24 का, सोनीपत का घटनाक्रम बदल रहा है। बॉर्डर पूरी तरह से सील हो चुके हैं। जी ठीक है राहुल, आती हूँ आपके पास वापस, और हमारे सहयोगी हरीश झा भी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से। हरीश, आप अपनी बात पूरी करिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि टिकरी बॉर्डर की स्थिति क्या है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो कल देखी गई सिंघू बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर। अभी फिलहाल टिकरी बॉर्डर की क्या स्थिति?
जी देखिए, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि यहाँ पर पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, वाहन कोई नहीं आ सकता, लोग पैदल यहाँ पर चल रहे हैं। इसके साथ ही एक अहम चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए जो इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि पूरा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आता है, बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर यह लिखा गया है कि बहादुरगढ़ के उद्योगों और कर्मचारियों की तरफ से किसान भाइयों को विनम्र प्रार्थना, हमारे परिवार के लिए हमारा रोजगार चलने दें। यानी कि पिछली बार जब हमने देखा था कि सारे बिजनेस यहाँ पर ठप पड़ गए थे, 378 दिन सारे बिजनेस एकदम पूरी तरीके से बंद हुए थे, तो ऐसी प्रार्थना वो कर रहे हैं कि इस बार ये ना करें, क्योंकि बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो जाएगा, लोगों का घर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हम आपको तस्वीरें सिक्योरिटी फोर्सेस की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है रास्ते ब्लॉक किए गए हैं। जिस तरीके से हम सिंघू बॉर्डर पर देख रहे हैं कि कंक्रीट और उसके साथ सीमेंट कर दिया गया है, पूरा जो बैरिकेड है, उसके साथ साथ कटीली तारें जो हैं वो रखी गई हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कई कंटेनर्स जो हैं यहाँ पर रखे गए हैं, लगभग 6 लेयर की सिक्योरिटी जो है यहाँ पर तैनात की गई है। कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने पूरा जायजा लिया था सिक्योरिटी का यहाँ पर, और किस तरीके से हालात है यहाँ पर वो उसका ध्यान रखा था। उसके बाद जो है तस्वीर हम देख रहे हैं कि लगातार टिकरी बॉर्डर पर खासकर अगर हम बात करें पूरी तरीके से सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है, पूरी तरह से सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। हर